हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और जैसा कि आप देख सकते हैं और आपने थंबनेल भी देख लिया है, हम लोग जा रहे हैं बनारस। मैं, नीतू और बाबू। तो अभी सहेलू हम लोग को छोड़ने आया था घाटकोपर तक, और घाटकोपर से हम लोगों ने CST का ट्रेन पकड़ लिया है। और अभी लगभग 11 बजने वाले हैं, तो 12 बजे की ट्रेन है। तो अभी 1 घंटा पूरा है। अभी हम लोग यहाँ पे कुछ खाएंगे पिएंगे, और घर से ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया क्योंकि सामान बहुत है। 2 बैग है, 2 है हैंड बैग, तो हाथ में फ़ोन कौन पकड़ेगा, इसके लिए हम लोग अभी यहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे और मिलते हैं फिर थोड़ी देर में आपको पिलाने के लिए। ये भी नहीं खा रही, देखो ये भाग रहा है। भागो मत, यहाँ पे चलो, मम्मी के पास दूध पी लो फटाफट। ये भागा भागा भाई। भागो मत, नहीं मोर मस्ती नहीं। ये गार्डन नहीं है, तुम घूम रहे हो, ट्रेन है। दादी को हाय बोल दो, दादी को बोलो मैं जल्दी आऊँगा मेरे लिए। बोलो मेरे लिए मैं जल्दी आऊँगा। 2 दिन में नहीं, 4 महीने में आऊँगा। और तुम्हारे लिए लड्डू लेके आऊँगा। अरे बाप रे बाप, क्या लेके आओगे? ये क्या होता है? ये पता नहीं कौन सी भाषा बोल रहे हैं। अच्छा हो गया, हम लोग जल्दी आ गए, बारिश भी आ गई है। ये रहा। अगर थोड़ा सा और लेट होता और ट्रेन में लेट होती तो हम लोग का बनारस हो जाता मुंबई में ही। ये बारिश ये चालू है, पकड़ो। बारिश में जाओगे? आ जाओगे? तो गाइस, हमारी ट्रेन आ चुकी है, बस अभी लगेगी और हम लोग अपनी जगह पे जाके बैठ जाएंगे, तब जाके थोड़ा आराम मिलेगा। हमारा है S4 और ये S5 के बगल में है। तुम सो जाना ना बाबू, हम लोग देख लेंगे। तो गाइस, हम लोग को ये विंडो साइड की सीट मिली, एक ये वाली, ये ऊपर सोने के लिए है, और एक यहाँ पे सोने के लिए, और एक यहाँ पे है। तो अभी एडजस्ट कर दे। सामान तो 2 डाल दिया नीचे, ये 2 सामान बचे, ये भी डाल देंगे। और ये भाई लोग भी है साथ में, जो कि रात भर जागने वाले मेरे साथ। चलो बाय, मम्मी के साथ जाओ, मैं जा रहा हूँ। बाय बाय, जा रहा हूँ मैं, और मस्ती करो। बाय। बोलो गणपति बप्पा। अरे पहले खास ले, तो खास गणपति बप्पा बोलो, गणपति बप्पा। अब ऊपर जाएगा, बोलो गणपति बप्पा। अब नहीं बोलेगा, अब वीडियो निकालो तो बोलेगा ही नहीं, वैसे फालतू में बोलता रहता है। तो गाइस, ट्रेन चालू हो चुकी है और लव को भी ऊपर भेज दिया मम्मी के पास सोने के लिए। अभी ट्रेन में बहुत शोर है, तो मैं भी शायद आवाज़ नहीं आएगी, तो मैं भी ज़्यादा ब्लॉग ट्रेन में बना नहीं पाऊँगा क्योंकि बहुत शोर है यहाँ पे। गुड मॉर्निंग। नीचे आओगे? आओगे? आ जाओ। रुक जाओ, पहले पैंट पहन लो, चड्डी पहन लो। एकदम जुदानी ऐसे ही बना है वो भी, एकदम से। ये रहा। अब जाके मंदिर एकदम क्लियर दिखा। ये दिख रहा है आपको मंदिर? देखो भाई, ये जय कर रहा है। जय कर दो वापस एक बार, जय कर दो। जय।
तो गैस मैं पहुंच गया हूँ घर पे और अभी फ़िलहाल तो गोलगप्पा खाने जा रहा हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ थोड़ी देर में पूरी बात। ये देखो, ये दोपहर को 3 ही बजे भैया आ गए गोलगप्पा लेके। ये नहीं कि 5 बजे तक आए, आराम से खाना पच जाए तब खाऊँ मैं। अभी 2-3 ही पीस खा पाऊँगा। तुम खाओगे गोलगप्पा? पानी पूरी मत खाना, गोलगप्पा खाना यहाँ पे। अभी देंगे। मीठी तुम नहीं खाओगी? खाएंगे ना? मीठा नहीं, दोनों मीडियम खाओ, मज़ा आएगा। चलो खा के देखते हैं। ये पहला पीस गया है, रिकॉर्ड भी हो गया है। दूसरा पीस गया, ये भी रिकॉर्ड हो गया। तुम्हारा तो खाली खा लिए। मीठी तुम्हारा खाओ, मीठा खाइए। बाप रे बाप, इतना पूरा एक फैमिली खा सकता है क्या इतना सारा? अरे हमें आप खाते हो क्या भैया ये पूरा? आपके घर पे कोई खाता है पानी पूरी? आप लोग तो बनाते हो तो खाते ही नहीं होंगे। भैया ज़्यादा बात नहीं करते क्या, गुस्से में है क्या? क्या बोले? तो गाइस हमने पानी पूरी तो खा लिया है मस्त, और यहाँ पे बारिश हो रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए बारिश। और यूपी में पहली बार बारिश देख रहा हूँ मैं इतनी तगड़ी वाली। या तो मैं बारिश के टाइम पे आया हूँ इसलिए दिख रहा है मुझे। और ये मेरी मदर इन लॉ जो कि रसोई के ऊपर एक कुछ ओपन रहता है ना गांव में जैसे घर पे होता है, उसको ढक दी ताकि पानी नीचे नहीं जाएगा अभी। और ये देखो आप यूपी में बारिश। एक्चुअली हम लोग गांव में नहीं है, वाराणसी सिटी मेन सिटी के अंदर ही है, तो आपको यहाँ पे घर थोड़े मतलब ऐसे घर तो गांव में भी होते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा अच्छा लग रहा है देख के। और आपने मेरा फर्स्ट जो वीडियो है मेरे ब्लॉग चैनल का, यहीं से मैंने स्टार्ट किया है, वो घर में से। वहाँ पे एक गोलू था, लेकिन गोलू अभी इस दुनिया में नहीं रहा। वो बहुत उम्र हो गई थी उसकी, तो वो मर गया है। तो अभी घर में कोई भी एनिमल पेट नहीं है। और बारिश इतनी बढ़िया है कि देखो यहाँ पे खटिया, ये खटिया का मज़ा लेने आएगा मुझे। अब गांव में आके अगर ऐसा खटिया मिल जाए तो क्या बात ही है। यहाँ मस्त बैठ के बारिश का आनंद लेते हैं। और आपको मैं पूरी अपनी स्टोरी बताता हूँ कि ट्रेन में क्या हुआ। और मैं ब्लॉग एंड नहीं कर पाया, तो अभी इस ब्लॉग को मैं एंड करूँगा पूरी स्टोरी आपको बता के। हाँ, तो स्टोरी ये है, आई होप मैं थोड़ा साफ दिख रहा हूँ कि मैं एक दिन नहीं हुआ यहाँ पे आके। दोपहर को इतनी कड़क धूप थी कि पूरा चेहरा एकदम फीलिंग हो रही, काला काला हो गया। और हाँ, थोड़ा सा काला तो हो गया। और 10 दिन में तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। तो चलो स्टोरी पे आते सीधा। तो हाँ, ट्रेन में जैसे कि मैंने आपने देखा, ट्रेन में हम लोग बैठे। ट्रेन घर पे जाते वक्त भी मैंने ब्लॉग नहीं बना पाया, ना ही रास्ते में ज़्यादा बना पाया, ना यहाँ पे जब ट्रेन से उतर के बना पाया, क्योंकि मेरे पास 2 बैग थे, जो कि मेरे एक इस हाथ में बैग, एक उस हाथ में बैग, और एक 2 हैंड बैग थे। एक तो नीतू ने ले लिया था, और एक बच्चा था, वो भी नीतू ने मतलब यश को ले लिया था, और एक का बैग वो मैंने ही ले लिया था। तो इसलिए मेरे पास हाथ में वीडियो बनाने के लिए कैमरा मैं ले नहीं सकता था, तो इसलिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं बना पाया। तो ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको कैसे क्या हुआ। तो ट्रेन में हम लोग बैठे, बस पहली बात तो सीट आपने स्टार्टिंग में देखा, वो तो मैंने दिखाया था कि सीट हम लोग को डोर के एकदम बगल में मिली थी। डोर के इतना बगल में मिली थी। मेरी बात ख़त्म नहीं है, और ये लोग भी आ गए ऊपर। ये महान इंसान ने लेके आया इन लोगों को नीचे ऊपर। अब स्टोरी थोड़ा सा रुक के बताता हूँ मैं, तो इन लोग को एंजॉय कर लेने दो। ये मैडम घर का निरीक्षण कर रही है, घर में क्या क्या नया है, ये कैक्टस क्यों आया, कब आया, वो गेंदा का फूल आया, कब आया, और कुछ काम नहीं है क्या? क्या आया घर में, नहीं आया, बस यही है। हाँ, ये खटे पे बिठा दो इसको। मीठी खटे पे बैठ जाओ, इस पे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ले भाई, गांव का मजा ले ले। ये बम्बई में खटिया नहीं मिलेगा ऐसा रस्सी वाला। ये इस पे कूदना मत, नहीं तो सीधा जंप मार के उछल के बाहर ही गिरेगा। मजा आ गया मिट्टी को। जैसा आप लोगों को देखो, लव और मिट्टी की शक्ल एकदम मिलती जुलती है, एकदम सेम। दोनों स्माइल करो, ऐसा करो, ये देखो, दोनों को देखो, दोनों सेम दिख रहे हैं एकदम। बैठ जाओ, बैठ के स्माइल करो। अभी ई करो, ई। दोनों जुड़वा ही लग रहा है, खाली लड़का लड़की है बस। एक लड़की हाँ। कैसे मर गया? क्या किया तुमने उसको? जब भों भों बोला तो मर गया। तो भों भों बोल के मर गया? तुमने उसको खाना नहीं खिलाया? कैसे मारा? कैसे मारा? खाना देना चाहिए ना उसको बेचारे को। नहीं खाना खा रहा था। क्यों? बस हाँ कर रहा था। अच्छा, बुड्ढा हो गया था क्या? कैसे कर रहा था?
अच्छी अच्छी कैसे? अरे रे रे रे, अरे रे रे। कैसे कर रहा था? कैसे 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 बता दो। कन्या पानी पी कर ऐसे डरावा थोड़ा लंगे अरे भोजपुरिया में बोलबू, हिंदी बोलबू? बाप रे बाप, तू तो हो गई है भाई बनारस की, एकदम क्वीन बन गई है, फुल बनारसी टच एकदम। बेटवा तो जा एक 4 साल मुंबई में रख नहीं सीख पाई, ये तो बिल्कुल नहीं सीख पाएगी लग रहा है। आई मम्मा अरे भाई अच्छा पोएम सुना दे तो, हाथी वाला। चार मोटे चार मोटे आती चार मोटे हाथी झूमने चले मकड़ी के जाल में तो जाके बस जाल को देखा देख के डरे इसलिए हाथी को इशारे से बुलाया इधर आ आहा अरे वाह, क्या मस्त बोला पोएम तुमने यार। देखा भाई, पोएम देखा आपने, एक नंबर। अरे जॉनी भी बाकी है। पापा ना पापा अपना माउथ हाँ उड़ी बस में चढ़ी शीतला मिली तो रोने लगी। ड्राइवर ने बोला आजा मेरे पास, तितली बोली हड्डुप मेरा घर है। हाइट में गाली नहीं दी ना। ये भाई नानी के साथ एंजॉय कर रहे हैं, बारिश है। दादी इनको याद कर रही होगी और ये नानी के साथ बिजी है अभी। ओए दादी की याद आ रही कि नहीं? दादी और दादा चाचू सब याद कर रहे होंगे उधर। मैं भी 10 दिन बाद आऊँगा, मैं भी घर में चिल्लाना, घर एकदम सुनसान हो जाएगा वापस। हो ही गया होगा अभी तक तो। बेटी अगर ऐसी बारिश में एक गरम गरम चाय हो जाए तो क्या मजा आ जाए ना। तो जाओ चाय लेके आओ फटाक से बना के। वापस बोलो। हाथी राजा सूर उठा के अच्छे से। हलवा पूरी। अभी तू ओवर एक्टिंग कर रहा है। कुर्सी पर कुर्सी बोली, चप्पर चप्पर नहीं, चैटर पैटर। अभी अच्छे से बोलो, ओवर एक्टिंग नहीं करना। अच्छे से बोलो। हाथी राजा सूर उठा के मेरे घर भी हलवा पूरी आओ बैठो कुर्सी बोली कुछ ज्यादा ही अच्छे से नहीं बोल दिया तू। पट्टर। ये तेरा नॉर्मल वाला नहीं था, लेकिन जाने दे, चलेगा। चटर पटर। देखो मिट्टी भी बोलती कितना मस्त, तुम नहीं बोल पाती हो। गिरोगे उस पे मत चढ़ो बाबू, गिर जाओगे। ये इसको मना किया, माना नहीं, आखिर में फिसला एक बार नीचे। रिकॉर्ड नहीं कर पाया बस। नहीं तो मज़ा आता है इसका। चलो नीचे, अब गिर चुके, पानी लग गया पूरे शरीर में। स्टोरी में बता रहा था कि हाँ, ट्रेन में एक चोर चढ़ा था जो कि भुसावल समवेयर कहीं पे तो चढ़ा था। तो हम लोग एक्चुअली उसकी शक्ल से ही पता चल रहा था, सौला सा एकदम पतला सा कड़का सा था और लग रहा था कुछ पिया हुआ है, गांजा या जरा कुछ भी स्मेल आ रही थी गंदी वाली। तो हम लोग के यहाँ पे हम लोग का एक्चुअली पहली बात तो एक जैसे बताया मैंने, दरवाजे की बगल वाली सीट मिल गई थी। तब भी टेंशन आ गया मुझे, क्योंकि जस्ट दरवाजे के बगल में सीट होना, और वो भी मैं, वाइफ और बच्चा, तो थोड़ा टेंशन वाला काम था उसमें कि साला अभी सो गया तो वो चोर को भी ईजी फटाक से बैग निकालेगा और गेट से भाग जाएगा। तो पहली बात तो 2 दिन में तो बराबर सोया नहीं, दोनों रात थोड़ी बहुत झपकियाँ वपकी मारी, पर हाँ एक बार भी मैंने 10-15 मिनट से ज़्यादा सोया नहीं हूँ तुरंत। और होना होता तो 10-15 मिनट में काम भारी हो जाता, चोरी हो जाता, लेकिन लकीली मैंने चोरी होने नहीं दिया, मतलब आई गेस सोया नहीं इसलिए नहीं हुई। हाँ तो चोर का क्या था, वो चोर ना बार बार हम लोग की यहाँ से वहाँ से यहाँ, एक साइड से उस साइड से इस साइड, आगे पीछे ही कर रहा था। फिर बाद में पता चला, मतलब कंफर्म हो गया मैं उसको लेके कि ये बाबा चोर ही है। तो मैंने क्या बोला, जो उसके हम लोग के सामने वाली जो सीट थी वहाँ पे 2 आदमी लोग थे, तो उन लोग उसको ऑफ़र कर रहे हैं, खाना वाना दे रहे हैं। उस लोग को लग रहा है बहुत गरीब है, तो हम लोगों ने उसको सुनाया कि भाई उसको दो मत, वो शक्ल से थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो उन लोग ने बोला अरे ऐसा थोड़ी होता है। तो बाद में जब उन लोग को थोड़ा समझाने के बाद तब लोग ने उसको पूछा तुम्हारा टिकट किधर का है। उसके बाद टिकट ही नहीं था, ना चालू का था ना रिजर्वेशन का था। तो हमने उसको पूछा टिकट है, तो बोलता कि नहीं बनवाया है। तो उसके बाद बनी हुई टिकट भी नहीं थी ना नॉर्मली टिकट थी। तो उसको हम लोग कैसे करके भगा दिया। फिर गया वो वहाँ से। फिर थोड़ी देर बाद देख रहे हो हम जब सब सो गए तो ज़बरदस्ती आके ऐसे, अभी 3 सीट, एक ऊपर एक बीच में एक नीचे, तो नीचे अभी जगह नहीं, फिर भी आके ज़बरदस्ती आके नीचे बैठ गया वो। तो हम लोग बोल रहे हैं, इसको बोल रहा था अभी आगे उसकी सीट है, ये कुछ भी है, फिर भी आके बैठ गया।
तो हम लोग के जो जिसके यहाँ बैठा था वहाँ पे एक आदमी था, बुजुर्ग था, उसकी पॉकेट में कुछ पैसे रखे हुए थे, वो उसकी नज़र उस पर थी, तो वो वहीं पे जाके वेट कर रहा है कि कब ये सोए, कब मैं उसकी जेब में हाथ डालूँ। पर लकीली हम लोग जागे थे तो उसने ये कांड कर नहीं पाया। फिर वो सीन तो गया, ख़त्म हो गया, और फिर अगली रात आई। एक रात तो ख़त्म हो गई तो कुछ कर तो नहीं पाया, और दिन भर वो नहीं दिखा, पूरे सुबह दोपहर शाम तक नहीं दिखा वो। फिर अगली रात वो वापस दिखा, और रात को ही दिखा उस टाइम पे 10 के बाद, जब सब लोग सोने वाले का टाइम हो गया सबका, कि हाँ अभी सोएंगे, फटाक से 3 बज जाएगा 4 बज जाएगा, जो भी बनारस स्टेशन हमला आ जाएगा। तो बंदा रात को 10 बजे के बाद वापस से उसने राउंड मारना शुरू किया कि सब लोग सो गए कि नहीं सो गए, और मैं कंटिन्यूसली उसी को ध्यान दे रहा था कि ये कुछ तो आज कांड करेगा ही करेगा, और क्या वो मैं आगे बताता हूँ आपको। फिर मैंने वेट किया कि ये यहाँ से आया, फिर हम लोग ने बैठे वेट किया, उसको ही घूर रहा हूँ मैं कब से, वो भी देख रहा है, आके बैठा ज़बरदस्ती। फिर जो सोया आदमी उसको आके पूछ रहा है भाई तंबाकू है क्या खाने के लिए, ज़बरदस्ती चेक कर रहा है कि वो सोया है कि नहीं सोया। तो वो जागा था, तो उसने बोला कि नहीं मेरे पास नहीं, क्योंकि हम लोग उसको समझा दिए थे उसको कुछ भी मत देना अभी, तो उसने दिया भी नहीं उसको। फिर गया वो, फिर रात को कुछ 12:30 के बाद वो फिर आया बैठा, तो फिर भी मैं जागा ही था और हल्की सी नींद आ रही थी मुझे। फिर मैंने गया मुँह धो के आया वापस से, कि मैं बोला अगर मैं मुँह नहीं दूँगा तो ये जो मैंने कल जाग के अपना सामान बचाया है तो आज रात को वाटने लग जाए। तो फिर मैं जागा था। फिर रात को क्या हो गया, वो उसके बगल में जाके बैठ गया और स्लोली उसके जेब के यहाँ पे ऐसे हाथ रख के, ऐसे जेब के यहाँ पे हाथ रखा है, वो बगल में सोया है, जेब में हाथ रख के ऐसे कर रहा है वो, धीरे धीरे कर रहा है वो। तो हम लोग का ध्यान था उस पर, तो वो पूरी तरह से कर नहीं पा रहा था, लेकिन उसने क्या, उसी में वो जो आदमी सोया था वो थोड़ा सा हिल गया। जैसे ही हिल गया उसने हाथ लेके फिर ऐसे रख दिया, तो उसको समझ के हाँ ये अभी सोया नहीं है, जागा वो ही है, तो पकड़ सकता है। तो वो वहाँ से उठ गया, फिर गया बाहर। तो फिर बाद में वो हम लोग उसकी ध्यान उस पर थी, तो वो फिर वापस आया ही नहीं। लेकिन जब बनारस आने के लिए एक स्टेशन बाकी था और काशी आया, काशी स्टेशन आते ही बाहर वो बंदा हम अगले डब्बे से उतर के कूद के भागा, और हल्ला हुआ उसी में कि उसने किसी का ना वॉलेट पर्स लेके भागा, किसी लेडीज़ का। और क्योंकि उससे रहा नहीं गया, कुछ चोरी रात भर कर नहीं पाएगा, तो फाइनली उसने सोचा अब तो एक स्टेशन बाकी है, उसके पहले कर लेता हूँ, नहीं तो बाद में कर नहीं पाऊंगा। तो उसने किसी का पर्स खींच के भागा। लेकिन जब वहाँ पे 2 पुलिस ऑफिसर थे, वो दोनों टॉर्च लेके घूम ही रहे थे सबको, तो उन लोग ने पकड़ा उसको, बहुत मारा उसको, बहुत ज़्यादा मारा। मैं तो सोचा था मैं भी जाऊँ, एक आध 2 हाथ लगा दूँ, लेकिन ट्रेन तब तक चालू हो गई, क्योंकि एक ही स्टेशन बनारस आना था और काशी में तो हम लोग उसका मतलब फाइनली उसको उसका फल मिल गया। जो चोरी करना चाहता था उसने तो कर ही लिया, पर सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो इतनी मार पड़ी ना, हम लोग बोले फाइनली इसको, अब कब से ध्यान था उसका भूसावल, मतलब समझ लो पूरे 12-15 घंटे से वो ट्रेन में, क्या मालूम उसने किसी का कुछ कर भी लिया था चोरी, कि बस यही पहली ट्राई थी और पहली ट्राई में वो फेल हो गया। तो आप लोग अगर जाते हैं रात को तो प्लीज़ रात को एकदम अनजान लोगों को तो बैठने दो ही मत, रिजर्वेशन वाले नहीं तो उनको तो और मत दो, भले वो कितने भी अच्छी फैमिली वाले दिखे, कुछ भी दिखे, क्योंकि किसी का आजकल कुछ भरोसा नहीं है। और पहली बात तो उन पर दान धर्म मत दिखाओ तुम लोग कि हाँ भाई गरीब दिख रहा है, ये सब मत करो भाई। कोई गरीब नहीं, गरीब तो सब लोग ही है, लेकिन तुम इतने अमीर नहीं हो कि भाई, अमीर होते तो फिर फ्लाइट में जाओ। सबसे पहली बात तो पैसा है तो फ्लाइट में जाओ, ट्रेन का तो टेंशन मत लो भाई। मैं पहले फ़्लाइट में जा रहा था, अब ट्रेन स्टार्ट किया है मैंने, मेरे को 2 घंटे की जगह 30 घंटा सफ़र करना पड़ा है ना, तो मेरे को समझ में आ गया कैसा लगता है। और पहली बात तो ये चोर वाला सिस्टम देख के तो और मेरा दिमाग हट गया। तो मैं तो अब कोशिश करूँगा अगर साल में एक बार जाना है तो थोड़ी सी हिम्मत करके फ़्लाइट की टिकट कटाऊँगा और फ्लाइट से ही बनारस जाऊँगा। तो हाँ, तो ये था बस इस वीडियो में, तो आपको पता चल गया क्या हुआ। अभी मैं यहाँ पे क्या क्या प्लान करूँगा नहीं करूँगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना, और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैं और क्या इंप्रूवमेंट करूँ। मुझे लगता है कि मेरी इंप्रूवमेंट अच्छी नहीं हो रही है, और मुझे कुछ चीज़ें पता भी क्या करना चाहिए, कैमरा अच्छा लेना चाहिए, माइक लेना चाहिए ताकि आवाज़ क्लियर है, लेकिन फिर भी आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखें। चलो चिल्लाओ, भाजी कैसे बेचते हैं? अच्छा पहले राउंड मारेगी 4। उनको भैया जी बुला। हम भैया जी कह के बुलाए तब ना। अच्छा भैया जी बुलाओ उसको। भैया जी क्या है? सब्जी टमाटर की। वो कैसे है? तू भी बेचेगा? तुम भी बेचोगे? थोड़ा भैया जी थोड़ा कम कर दो, 40 रुपये बहुत ज़्यादा है। ओके ओके ओला मताले ताले ऊ। अरे इस पे नहीं, वो रील्स में ढूंढता हूँ तब बोलना, अभी मत बोलो। ओला मताले ताले ऊ। हाँ वो ऐसी सेम करना जब मैं बोलूँगा तब। अभी पहले भाजी बेच के दिखाओ। 40 रुपये किलो बहुत महंगा है, थोड़ा कम करो।
ओ भैया जी थोड़ा कम कर दीजिए, भैया जी थोड़ा भाजी कम कर दीजिए, बहुत महंगा बेच रहे हैं आप। ठीक। ठीक है, कितना अच्छा भैया जी, फ्री में दे दीजिए। दादी हाँ दे दो। लो फ्री में लो। अरे भाई फ्री पे पीक के लेते, पैसा दोगे तो ला के देगी। गुड गुड। का अब तू ही बोलेगा, बोलो तुम भी। तुम भी बोलो। ओला गुम ताले ताले ऊ, वो वाली ऊ बोलता है। हाँ, तुम बोला, तुम बोलता, तुम बता के। ओके, ओला ओला में ताले ताले ऊ। ओए ऊ। अब एक नया भाजी वाला आ गया मार्केट में। ओ भाजी वाले, भाजी वाले, ओ भाजी वाले, वो गंदा है उसको मत छुओ, इसको यहाँ पे लेके चलो, यहाँ बेचो भाजी। भाजी वाले आ जाओ, भाजी वाले कैसे दिया भाजी? 40 रुपए किलो।